भैया मैं भजन नहीं कर पाती हूँ, करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। कई बार कोशिश की है कि करूँ पर नहीं हो पाता, फिर छूट जाता है। 2 दिन करती हूँ, 3 दिन फिर छूट जाता है। देखिए, आपने कहा कि भजन करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। देखो, जैसे कि हम हर सत्संग में चर्चा करते हैं कि हम जो भी शरीर से करते हैं वो एज पर प्रारब्ध कर्म होता है, वो संजोगों से होता है। हम जो भी करना चाहते हैं ना, हमको शरीर साथ देना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं कि हमने बिजनेस किया और बिजनेस बढ़ाया, हम डेली ऑफिस में जाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा शरीर इस काबिल है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम श्वास लेते हैं, प्राण ऊर्जा लेते हैं, खाना खाते हैं। अगर समझो कोई बीमार है, थोड़ा सा देखो, हम इंसान अहंकार में घूमते हैं कि करने वाला मैं हूँ, लेकिन जैसे ही शरीर थोड़ा बीमार होता है, थोड़ा बीपी लो होता है, कैसे हम एकदम से ठहर जाते हैं। पीठ में दर्द होता है, जब पेन होता है, सर में दर्द होता है, कैसी हमारी हालत हो जाती है। तो हर चीज़ के लिए संजोग होता है। और संजोग कैसे होता है? वो मिलता है पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से। मेरे पास लोग आते हैं कि भैया आप जो वैज्ञानिक साधना बताते हो राम नाम सिमरन करने से, कुछ लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, बड़े गहराई में चले जाते हैं, और कुछ लोग जैसे कि आपने कहा कि कोशिश करते हो लेकिन फिर बंद हो जाता है। तो देखिए, कल भी मेरी यही चर्चा हो रही थी कि बैठना, अगर आप बैठ रहे हो और सिमरन कर पा रहे हो, एक बार भी अगर आपके मुंह से राम राम निकलता है, मतलब आपके बड़े पास्ट में पुण्य कर्म किए हुए हैं तभी आपसे निकलता है। किसी के अगर भारी कर्म होते हैं ना, तो एक बार भी राम नहीं निकलता। इसलिए वाल्मीकि की आपने कहानी सुनी होगी, उसको नारद ने कहा कि राम नाम नहीं बोल सकते, तुम मरा मरा बोल। क्योंकि एक बार भी राम वर्ड है ना, ये किसी भगवान का या सीता के हस्बैंड की बात नहीं हो रही है। ये र और म से ररंकार मकार की ऊर्जा निकलती है। इस ररंकार की ध्वनि से हमारे मन की, हमारे चित्त की सफाई होती है। तो ये निकलना, ऐसे बैठना, इसके लिए भी संजोग चाहिए होते हैं। अब आप खुद देखिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, शरीर अच्छा है, टाइम भी है, जगह भी है बैठने की, गुरु का सानिध्य भी है, गुरु का ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी आप बोलते बार बार छूट जाता है। तो ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है, जो संस्कार है, ये हमको ब्लॉक करते हैं। क्योंकि हम प्रकृति में है ना, माया में है। प्रकृति का काम है हमको रोकना। एक भी जीवात्मा अगर मुक्ति की ओर, सही मुक्ति, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, तो उसको ब्लॉक करना, उसको रोकना, उसके आगे रोड़े मारना चालू कर देती है। आप देखिए, मूवी देखिए, 3 घंटे की मूवी आराम से देख लेंगे, या सो कॉल्ड किसी भी ऐसा कुछ करिए जिसको हम कर्मकांड बोलते हैं, जिससे मोक्ष का कुछ दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जिससे मुक्ति नहीं मिलती, जिससे हम और ज़्यादा बंध जाते हैं, वो भी आप आराम से कर लोगे। क्योंकि प्रकृति आपको रोकेगी नहीं कि ठीक है भाई ये कर रहा है, इसको करने दे। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, अंदर जाएंगे, तो प्रकृति अलर्ट हो जाती है कि अभी ये जीवात्मा मुक्ति की खोज करना शुरू कर दी है। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो जोर लगाती है। और ये हर किसी का अपना अपना समय भी आता है। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ इतना ही करो कि डेली एक जगह फिक्स करिए और टाइम फिक्स करिए, और बैठने से पहले गुरु को प्रार्थना करिए कि बड़ी रुकावटें आ रही हैं, सब जीवात्माएं मुक्ति के लिए भटक रही हैं, मैं भी मुक्ति के लिए भटक रही हूँ। इस जन्म में मुझे मुक्ति की राह दिखाओ, मुझे संजोग दो और मुझे ध्यान करने में बिठाओ। और ये प्रार्थना ऐसी मैकेनिकल प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हम सब समझते हैं प्रार्थना मतलब जाओ भगवान के आगे और मेरी टांग ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, ये भिखारीपन है, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना मतलब धन्यवाद। और प्रार्थना वही होती है जो करते हुए, बोलते हुए आंख में आंसू आ जाए। आंख में जब तक आंसू नहीं आएंगे ना, वो प्रार्थना आपकी प्रार्थना ही नहीं है। तो गुरु को आप प्रार्थना करिए जी भैया, बड़े ध्यान से, बड़े गहराई से, फिर आप बैठने की कोशिश करिए। प्रार्थना के बाद देखिए सुविधा हो जाएगी। उसके बाद भी अगर असहज होता है, आपको लगता है कि अभी भी नहीं बैठ पा रही हूँ, फिर आप मैसेज करिए, तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। जी या संतों की बैठने से पहले 10-15 मिनट किसी भी संत की किताब पढ़िए, किसी भी केवल ज्ञानी की। जब मैं संत कहता हूँ या ज्ञान की किताब कहता हूँ, केवल ज्ञान की बात कर रहा हूँ। गुरु महाराज, कबीर साहब, मीराबाई, रविदास, दादू दयाल, देरा शाह जी महाराज, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे केवल ज्ञानी हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे ज्ञानी हो गए, लेकिन हमको उनका महत्व नहीं है। हम अपने रोज़ के दाल रोटी और हमारे धंधे और उन्हों में हमारा जीवन वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन थोड़ी अपनी सोच बढ़ाएं, अपना दायरा बढ़ाएं। जीवन बहुत बड़ा है, हम सब की लगभग आधी उम्र ख़त्म हो गई है, हम सब मरने वाले हैं।
हम सबकी मृत्यु होने वाली है, हमेशा मृत्यु याद रखें। जब भी माया का प्रभाव ज़्यादा आता है, हम ज़्यादा संसारी बन जाते हैं, ज़्यादा राग द्वेष, तेरी मेरी, अपमान, तूने ये किया, मैंने ये किया, मेरे को पैसा कम मिला, वो मेरा पैसा छीन गया। जब भी इन बातों में उलझे ना, शमशान घाट में जाके बैठ जाएं या किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ जाएं, एकदम से जागृति पैदा हो जाएगी, मन हट जाएगा उन बातों से। ये क्या है ना, हमारी डिज़ाइन ऐसी की गई है, प्रकृति ने ऐसी डिज़ाइन बनाई है हमारी, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हम मौत को भूल जाते हैं। सिर्फ हमको वही याद रहता है। हम किसी दूसरे की भी अगर किसी के फ्यूनरल पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मर गया, मैं थोड़ी मरूंगा, हम तो प्लास्टिक के बने हैं, हमको ऐसा लगता है। इसके लिए हमको जागृति नहीं रहती। तो जब भी मन खराब हो, जब भी ऐसे लगे कि संसार ज़्यादा परेशान कर रहा है, अकेले जाओ और शमशान घाट में जाके बैठ जाए, देखिए बिल्कुल जागृति उसी समय आ जाएगी। जी भैया धन्यवाद। ठीक है। मेरी मदर है पास में, लाजवंती राज, मेरी वाइफ पूजा राज। ओके। भैया जी मुझे एक सवाल है आपसे। भैया जी मेरा शॉप है उज्जैन में, जब भी मैं दुकान से घर आता हूँ 2 मिनट या 5 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, घर में आपको इतना टाइम मिलेगा नाइट में 1 घंटा, माता राम सिमरन करती हैं, देखता हूँ मैं उनको, मन में अच्छा लगता है। घर वाले भी सिमरन करती है, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आपने जैसे जो कहा कि मार्केट के काम हैं वो भी मुझे ही करना है। पर जब भी ये लोग करते हैं तब तक तो ये लोग संतुष्ट होते हैं, मैंने सिमरन करा, मैंने सब करी, जो भी राम करा, रामायण करी, जो भी करा, ये हमसे बोलते हैं कि आप भी आप हर साथ आके बैठो। मैं कहता हूँ आप लोग सिमरन कर रहे हो, आपने उस पे क्या अमल करा? जब तक आप सामने हो कैमरे के तब तक ही आपको वो चीज़ ध्यान है, इसके बाद वही तेरा मेरा। तो मेन मिला के कर्म प्रधान है। मेरी तो सोच ही है सर, आप क्या जवाब दीजिए? देखिए पहले तो आपने कहा कि माता और ये सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं करने का मतलब ध्यान अपने अंदर ले जाते हैं और उतनी देर तो संतुष्ट होते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि आपको मार्केट के काम करने होते हैं, इसलिए आप नहीं बैठ सकते या यहाँ पे अध्यात्म में टाइम नहीं दे सकते। देखो पहले तो ये गलत धारणा है, हमको ऐसे लगता है कि हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो ही होगा। तो इसको कहते हैं कि कर्ता भाव। हमेशा, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी है कि हमको लगता है कि हम जाएंगे तो होगा, और इस बात सही भी है, हम जब जाएंगे ऑफिस जाएंगे, बिजनेस लीड करेंगे तो बिजनेस होगा। लेकिन इसके साथ अंदर का होश हमेशा ये जागृत रखनी चाहिए। जैसे कि कृष्णा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं। कृष्ण ने कहा कि तू मारने वाला होता कौन है, तू ना किसी को मार सकता है ना किसी को पैदा कर सकता है, तू अपना कर्तव्य कर अकर्ता भाव से, तू करता नहीं है। हम सब अपने आप को कर्ता समझते हैं, लेकिन कोई भी करता नहीं है, किसी को भी कुछ भी करने की यहाँ फ्रीडम नहीं है। जिसका जैसा प्रारब्ध कर्म होता है उसका वैसा शरीर होता है, वैसी भी उसकी ड्यूटीज़ होती है। जैसे हम सब ऑफिस जाते हैं, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस जाना, टीम लीड करना, काम करना, हम सब करते हैं। तो अब ये काम 2 चीज़ से हम कर सकते हैं। एक तो ऐसा हम मान के चलें कि मैं कर रहा हूँ, मेरे जाने से काम होगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा है कि भाई मैं कोई करने वाला हूँ ही नहीं, सब अपने आप होता है। एक अपने आप एक सिस्टम बना हुआ है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मेरे जाने से काम अपने आप हो जाते हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो ये जो दूसरी वाली जो कैटेगरी है, इसको कहते हैं अकर्ता भाव। जस्ट मैंने अभी जैसे कहा कि आप ज़्यादा मेहनत करो या कम मेहनत करो, वो मेहनत भी लिखी हुई होती है। कोई कहता है कि भैया मैं जब ज़्यादा मेहनत करूँगा तभी तो ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ऐसा नहीं है। उसकी अंदर की बात समझो, उसकी साइंस बियॉन्ड साइंस समझो। आपको जितने पैसे मिलने वाले हैं उतने ही पैसे मिलेंगे, वो तो लिखा हुआ है पहले से ही, लेकिन आप उसमें कितनी मेहनत करोगे, मेहनत भी लिखी हुई है। क्योंकि आपके करने से कुछ नहीं होगा, आप बीमार नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ है, तभी तो आप मेहनत कर पा रहे हो ना। अगर संजोग नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, शुगर बढ़ जाए, दूसरी बीमारी हो जाए, तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। तो ये भी कर्मों से होता है, हमारा पूरा शरीर जो बनावट है पूरे कर्मों से होती है।
तो ये मेहनत करना नहीं करना वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। तो मेहनत तो हम सबको करनी है। जैसे आपने कहा हम कर्म प्रधान है, देखने में अर्जुन ने भी मेहनत करी, अर्जुन ने भी सबको तीरों से मारा, लेकिन अकर्ता भाव, अंदर में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला दूसरा है। इस शरीर से, इस ह्यूमन बीइंग से ये निमित्त बन के अपने आप काम हो रहा है। पहली बात तो ये होती है। जब भी आप अकर्ता भाव में आ जाएंगे ना तो बोझ हट जाएगा, क्योंकि बहुत बार गिल्टीनेस पैदा होती है। हमको लगता है कि यहाँ मेरी गलती हो गई, ये मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। मेरे पास बहुत बार लोग आते हैं, दुलिया से एक मेरे पास महिला ही बोले मेरी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने बोला भाई तू इतनी बड़ी मत समझ अपने आप को कि तू किसी की तेरी वजह से मृत्यु हो सकती है। बोले मेरे से गलती हो गई, फिर मेरे पापा को सदमा लग गया, उनका बीपी आया हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, और फिर हमने गलत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जल्दी में इलाज बराबर नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा इतनी बड़ी कायनात है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसा आप लगते हो आप इतने बड़े हो कि आपकी जैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। अननेसेसरी अज्ञानतावश खुद को वो गिल्टीनेस में डाले हुए थे। हमारे किए कुछ नहीं होता। उनके पापा की मृत्यु ऐसे लिखी हुई थी कि अटैक से होगा, लास्ट मोमेंट पे वो सदमे में जाएंगे, उनकी बेटी से गलती होगी, और वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जिस डॉक्टर ने उनकी ट्रीटमेंट की वो भी लिखा हुआ था। तो भाई किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, ना किसी को पैदा करना किसी के हाथ में होता है, ना किसी की मृत्यु किसी हाथ में होती है। पूरी डिज़ाइन बनी होती है, पूरा प्रोग्राम होता है, पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक सब लिखा होता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। इस समय हम यहाँ बैठे हैं, ये भी प्रोग्राम है, ये भी लिखा होता है। अब ये जो भी रवि भाई ने सबने ये तामझाम किया, सबको पता है, जो मुझे जानते हैं, कि ये सब मैं मना करता हूँ कि ये सब नहीं करिए, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो सहज भाव से सब होते जाता है अपने आप। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि जब तक ये ध्यान में होते हैं तब तक संतुष्ट होते हैं, तब तक शांत होते हैं, उसके बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो देखिए हमको इसके लिए चित्त की साइंस समझनी पड़ेगी, हमारे चित्त का मैकेनिज्म क्या है वो समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये हमारा पहला जन्म नहीं है, ठीक है। चित्त के अंदर बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कर्म, बहुत सारे डेटा, जिसको मैं कचरा कहता हूँ। हिमालय हमारे अंदर लेयर्स बड़े हुए हैं, पहाड़ के पहाड़ है हमारे चित्त के अंदर। चित्त मतलब यूएसबी पेन ड्राइव समझो, हार्ड ड्राइव समझो, जिसके अंदर डेटा होती है। हमारा जो डीएनए है ना, एक डीएनए 7 ट्रिलियन डेटा सेव कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो हमारा जो मनचित बुद्धि अहंकार का जो सिस्टम है, उसके अंदर जो चित्त का है वो हार्ड ड्राइव है। उसके अंदर पास कितने लाइफ की डेटा पड़ी हुई है, और हम जो भी भाव करते हैं किसी के लिए नेगेटिव भाव करते हैं, किसी के लिए अच्छा भाव करते हैं, किसी को मन में गालियाँ देते हैं, जैसा भी भाव करते हैं सब अंदर रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे घर पे कोई मेहमान आया, छोटी सी चीज़, तो मेहमान आया, हमने दरवाज़ा खोला, मेहमान की शक्ल सामने, तो मेहमान आया, हमको पसंद नहीं आया, तो मन में ऐसा भाव किया कि ये कहाँ से टपक पर अचानक, गलत टाइम पे आ गया, लेकिन फेस पे स्माइल रखते हैं कि वेलकम, आ जाओ। तो मन में वो कर्म रजिस्टर्ड हो गया, इसको कर्म कहते हैं, वो संस्कार मन में लग गया। ऐसे हर एक सेकंड में पता नहीं हम सबकॉन्शियसली, अनजाने में, अज्ञानवश कितने कर्म बनाते रहते हैं। लाखों करोड़ों ढेर हमारे अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब उसकी सफाई करनी है। जैसे मोबाइल में किसी की मोबाइल की डेटा कैपेसिटी बड़ी होती है, 250 GB हार्ड ड्राइव होती है, किसी की 1 TB हार्ड ड्राइव होती है। तो हर किसी कैपेसिटी अलग अलग होती है, और किसी में कम वीडियोस पड़े, किसी में ज़्यादा वीडियोस पड़े, या किसी घर में कचरा ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके घर में, मतलब आपके सिस्टम में, आपके चित्त में या मन में पास्ट लाइफ का और इस जन्म के कचरा कितना पड़ा हुआ है, संस्कार कर्म कितने पड़े हुए हैं, और उसको साफ करने के लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हो, पुरुषार्थ कितना कर रहे हो। जैसे घरों में देखो, अगर हम एक बार झाड़ू लगाते हैं और बार बार कचरा आ जाता है, बार बार मट्टी आ जाती है, और हम सिर्फ एक बार झाड़ू लगाएं, समझो रात को लगाएं, तो फिर से सुबह को दोपहर तक वापस कचरा आ जाता है। तो सफाई करने की फ्रीक्वेंसी कम है और कचरा बढ़ने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, हमको तो लगेगा भाई हम तो झाड़ू लगा रहे हैं तो सफाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन कचरा गिरने की स्पीड, कचरा गिरने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसलिए ऐसा जब हम देखते हैं कि भाई हम नाम स्मरण करते हैं, ध्यान भी करते हैं, फिर भी हमारा मन शांत क्यों नहीं होता, हमारा गुस्सा शांत क्यों नहीं होता, मन इतना विचलित क्यों होता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि सफाई एक तो वैसी क्वालिटी की नहीं हो रही है और उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रही है।
दूसरा अपने हथियार। मुझे नहीं पता कि कैसे सिमरन या ध्यान करते हैं। अब हर ध्यान की अपनी अपनी एक इंटेंसिटी होती है। जैसे स्पेस में, आकाश में हेलीकॉप्टर भी उड़ते हैं, एरोप्लेन भी उड़ते हैं, लेकिन चांद पे हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। चांद पे जाना है तो रॉकेट चाहिए। 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली एक मशीन चाहिए जिसको रॉकेट बोलते हैं। तो अगर हमको चांद पे जाना है तो रॉकेट चाहिए, अगर यहीं उड़ना है तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा। ऐसे हर मशीन की भी कैपेसिटी होती है। ऐसे ही जो भी आप ध्यान कर रहे हो, जो आप मंत्र साधना कर रहे हो, उसकी भी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसकी भी अपना अपना एक रिजोनेंस होता है। जैसे अगर आपको पहाड़ है, अगर पहाड़ को तोड़ना है तो आप अगर हथौड़ी से तोड़ेंगे तो कितना समय लगेगा, और क्रेन लेके आते हैं और क्रेन से पहाड़ को तोड़ते हैं तो कितना समय लगेगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर हमारे मन में, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा हम बैठ लिए, अगर वो व्हीकल, अगर हथौड़ी है, सिमरन करने का जो इंटेंसिटी है, जो सफाई की इंटेंसिटी है वो कम है, और दिन भर हम राग द्वेष में लगे पड़े हैं, दिन भर हम अशांत हैं, नए नए कर्म बनाते जा रहे हैं, तो कचरा ज़्यादा जमा हो रहा है, सफाई कम हो रही है। ये रीज़न है कि आपने कहा कि फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। ऐसा इनके साथ नहीं है, ऐसा बहुतों के साथ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले समझ बढ़ाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। जब भी हमको किसी चीज़ की समझ नहीं होती तो हम हमेशा अधूरे होते हैं। मैंने शुरुआत में कहा ना, अगर उद्देश्य बड़ा है तो कोई भी विधि करेंगे वो काम आ जाती है। और जिंदा अगर सतगुरु है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। और हमारा मन बड़ा सियाना है, बड़ा ट्रिकी है। हमको बिठाता है, बहुत लोग 2.5 घंटे में बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जब भी फॉर एग्जांपल कोई सदमा लगता है या कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारे डीप में चली जाती है, हमारे मन के बहुत गहराई में चली जाती है, जिसको हम सदमा कहते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो गहराई में चला जाता है। अब नेक्स्ट टाइम वो उसी रोड पे जाता है तो उसको डर लगता है, क्योंकि वो एक्सीडेंट के जो कर्म है, एक्सीडेंट की जो फोबिया है, वो उसके मन में डीप चली गई। अब जब तक उस लेवल पर जाके उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसको डर लगा रहेगा। देखो किसी लोगों को हाइट से डर लगता है, हाइट फोबिया बोलते हैं ना। किसी को फायर से, आग देख के डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। किसी की मृत्यु अगर पिछले जन्मों में डूब कर हुई है, तो जब वो बंदा डूब रहा था तब वो पानी से डर गया, तो वो फोबिया उसके चित्त में डीप में जाके बैठी। अब बच्चा पैदा होता है और बच्चा छोटा ही होता है, पानी से डरता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लाते हैं कि बच्चा, भैया ऐसे तो ये एक्टिव है लेकिन स्विमिंग पूल में जाने से डरता है, पानी से डरता है। तो ऐसा क्यों होता है? पास्ट लाइफ में कभी ना कभी इसकी मृत्यु पानी से हुई है, तो वो डेटा पड़ी है अंदर, संस्कार पड़े अंदर, बीज पड़े हैं। जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक डरता रहेगा। ये सिंपल साइंस है, बिल्कुल विज्ञान है। इसमें कोई भी ना किसी धर्म को, किसी गुरु को, किसी पंथ को मानने की जरूरत है, कुछ भी फॉलो की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल साइंस है। अगर मोबाइल में डेटा बढ़ गई है, वीडियोस आ गए तो जगह खत्म हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ता है? वीडियोस को डिलीट करना पड़ता है। तो हम जो भी दिन भर में बिहेवियर करते हैं ना, हमको हमारा तेज है, हम शांत हैं, जैसा भी है, वो सब डिपेंड करता है, हमारी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि हमारे मन के अंदर क्या है। इसलिए सारे गुरु कहते हैं कि आध्यात्म का मेन उद्देश्य होता है मन को ख़त्म करना। मन को ख़त्म करने का मतलब मन के अंदर जो डेटा पड़ी है, जो संस्कार पड़े हैं, उसको डिलीट करना। अहंकार भी उसी वजह से आता है। अहंकार आता है और अहंकार से फिर आगे जो मन की बीमारियां, मानसिक बीमारियां आती हैं। कोई देखो इमीडिएटली रेस्पॉन्स कर देता है, रिएक्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं ओवर रिएक्ट। ऐसे साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग थेरेपीज हैं। फ्राइड जुंग ने बहुत सारी थेरेपीज दी कि जो भी इंसान जैसा बिहेव करता है उसकी साइकोलॉजी वैसी होती है। लेकिन वो साइकोलॉजी बनती कैसे है, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उसने कबीर साहब का पूरा ग्रंथ है एक मन पे, वो कबीर साहब का ग्रंथ स्टडी करके इजराइल गया और वहाँ पे थेरेपी डेवलप करी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की। फिर आज उसका नाम लग गया कि जब भी मन की बात आती है तो सिगमंड फ्राइड का नाम लेते हैं। बट कबीर साहब का ज्ञान है वो हमको पता नहीं है। इससे सारा ज्ञान जो है ना वेस्ट में, सिर्फ अपना लेवल चिपका के हमारे संतों का ही ज्ञान लेते हैं। हम सबको ज्ञान बड़ा बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमने बोरिंग तरीके से बता दिया है। बच्चों को ऐसे हम सिखाते नहीं है कि भाई डेटा की तरह है, ये कंप्यूटर की तरह है हमारा मन, कैसे अंदर चीज़ जाती है, कैसे इसको डिलीट करें। हम गाना बजाना करते हैं, ढोंग करते हैं। गुरु खुद भी, गुरु को अनुभव नहीं होता और वो ऐसी चीज़ें बताने लगता है। तो बड़े तो ठीक है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं पता पड़ जाता है कि ये ढोंग है, तो बच्चे फिर जल्दी अध्यात्म में इसके लिए आते नहीं हैं। तो ये रीज़न होता है।
हमारा चित्त अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हमारा मन विचलित है, अशांत है, अगर पहले से 2 साल पहले हमको गुस्सा कम आता था, आजकल ज़्यादा आता है, या 2 साल पहले हम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और हमने किसी गुरु को फॉलो किया, जैसे गुरु ने कहा वैसे हमने किया, और 2 साल बाद आज हमारी चेतना बड़ी है, हम आज ज़्यादा शांत हैं, वैसा गुस्सा नहीं आता, आता है लेकिन कम आता है। शांति बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जीवन के प्रति जागृति बढ़ रही है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो समझो आप राइट ट्रैक पर हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, फिर आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। कि सब लिखा हुआ है, तो मतलब दूसरे जो जैसे चोरी करते हैं लोग, दारू पीते हैं, वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ना कि सब तो लिखा हुआ है, तो हम क्यों ये सब बंद करें, ये तो हमारे कर्मों में लिखा ही है। तो इसका रीज़न क्या है? अच्छी बात है, बड़ा इजी पैसा मिलता है, कौन इतनी मेहनत करे, बड़ा एंजॉय करता है, बड़ा मज़ा करता है। वो चोरी करना अच्छा है, ऐसा वो मान्यता, ऐसा बिलीफ बनाता है। और उसका दोस्त, उसका मित्र है, वो भी चोरी करता है, लेकिन वो अंदर में रोता है। वो कहता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, बड़ी मजबूरी में करना पड़ रहा है, अनपढ़ हूँ, दूसरा कोई काम नहीं है, घर परिवार चलाना है। जब भी चोरी करता है बड़ा रोता है अंदर से, बड़ी घुटन होती है उसकी, बट मजबूरी है और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है तो उसको चोरी करनी पड़ती है। तो अब इसमें डिफरेंस कहाँ है? देखो, बाहर दिखने में दोनों चोरी कर रहे हैं क्योंकि दोनों का लिखा हुआ है, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ है? दोनों की मानसिकता में, दोनों की सोच में, दोनों की समझ में। लिखा है जो भी हम शरीर से एक्टिविटी करते हैं वो लिखा है, लेकिन जो हमारी मानसिकता है वो लिखा नहीं होती है, वो होता है हमारा ज्ञान या अज्ञान। और दूसरा वाला चोर जरूर किसी गुरु की संगत में होगा, अच्छी संगत में होगा, कई जन्म पहले उसकी ऐसे कर्म बन गए थे जिसके कारण उसका ऐसा प्रारब्ध आया तो उसको चोरी करनी पड़ रही है। चोरी भी लेन देन होती है। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि ऐसा कोई फ़ायदा उठा सकता है कि भाई लिखा हुआ है मैं तो चोरी करूँगा, तो वो बात सही है, वो तो लिखा होता है। इसलिए बहुत बार देखो जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, कभी जेल में जाना, कभी दुकान धंधों से टाइम निकाल के हॉस्पिटल जाओ, जेलों में जाओ, शमशान में जाओ, लोगों की सोच एनालाइज रिसर्च करो कि दुनिया आखिर काम कैसे करती है, तब ये चीज़ें समझेगी। बहुत सारे क्रिमिनल कहते हैं कि हम क्राइम करना नहीं चाहते थे, हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं उस समय क्या होगा कि घटना घट गई और बाद में पछताते हैं, इमीडिएट 2 मिनट बाद वो पछताते हैं, तो उस समय ऐसी क्या घटना घट गई। या कहते हैं कि भाई हम चोरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन गलती से हमने वो उस समय सिचुएशन बनी, हमको मौका मिला और हमारी ऐसी इच्छा है कि हम चोरी करें और हमने चोरी कर ली, तो वो भी लेन देन होती है, वो भी हिसाब किताब होता है। सवाल वहाँ नहीं है। हम सबको ऐसी दृष्टि बनानी है कि बाहर से जो भी होता है ना, कोई दोषी नहीं है, कोई भी जानबूझ के कुछ नहीं करता, जानबूझ के कराया जाता है। कौन कराता है? लॉ ऑफ कर्मा। कोई भी किसी का अपमान नहीं करना चाहता, कोई भी किसी से पूछो कि आप दूसरा का बुरा करना चाहते हो, सब यही बोलेंगे मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, मेरे साथ सब बुरा करते हैं। तो डिफरेंस आता है समझ से, अंडरस्टैंडिंग, मानसिकता में। अगर ज्ञान में है, अगर पुरुषार्थ करते हैं, अगर सेफ चिंतन मनन करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अगर चोरी के डेटा है, चोरी के बीज है, चोरी के संस्कार है, और समझो गुरु से नाम मिला, गुरु से शब्द मिला, और भजन सुमरन ध्यान करते हुए वो चोरी की डेटा डिलीट हो गई, तो अंदर में वो चोरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा रोएगा और गुरु से माफ़ी मांगे, गुरु को कहेगा कि गुरु मेरे को ये संजोग जल्दी ख़त्म कर दे। तो नेक्स्ट जन्म में वो चोरी नहीं करेगा क्योंकि वो डेटा डिलीट हो गई, उसके नए कर्म नहीं बने। वो जो पहला वाला चोर है वो चोरी को एंजॉय करेगा और कहता है कि चोरी करना अच्छी बात है, चोरी तो करनी चाहिए, तो उसके फिर से नए कर्म बन रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि तू अपना कर्म कर, करता भाव से, क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन आसक्ति मत रख, आसक्ति रहित, सिर्फ अपना कर्म कर। कर्म विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। निष्काम कर्मा, निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है? मतलब कोई कामना नहीं करो, जो भी कर्म आप करते हो वो आपके कर्मों, पुराने कर्मों की निर्जरा, मतलब पुराने कर्मों का निपटारा हो रहा है, पुराना हिसाब खत्म हो रहा है। लेकिन हमसे गलती कहाँ होती है? हम पुराना खत्म करते समय नया कर्म बना देते हैं। जो भी हम करते हैं ना, हम तन्मयकार होते हैं, हमारी जीवात्मा चिपकी होती है शरीर से, तो फिर उसमें नया कर्म बन जाता है, नई साइकिल बन जाती है। तो चोरी करता है उसमें कोई भी दोषी नहीं है। अगर संसारी व्यवहारिक दृष्टि देखोगे तो वो दोषी है, उसको कोर्ट सजा देगा, पुलिस पकड़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं से पूछोगे तो कोई भी दोषी नहीं होता, क्योंकि वैसे उनके कर्म बन गए पिछले जन्मों में, तो ना चाहते चाहते हो उसको तो ये बाहर से करना ही पड़ेगा।
लेकिन अंदर में अगर समझ बढ़ गई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, गुरु का ज्ञान मिल गया, तो इस जन्म में उसके अंदर के नए कर्म नहीं बनेंगे। फिर हो सकता है कि क्योंकि हर कर्म की भी एक्सपायरी डेट हो गई है। वाल्मीकि भी जो डाकू था वो भी संत बन गया। बुद्ध ने भी उंगली मार सबकी उंगलियां काटता था। जब बुद्ध से दर्शन हुए, जब बुद्ध का ज्ञान मिला, तब वो संत बन गया। ऐसे बहुत सारे हम लाइव एग्जाम्पल भी देखते हैं कि इंसान बड़ी भयंकर प्रवृत्ति होती है, बड़ा क्रिमिनल माइंड होता है, लेकिन गुरु से मिलने के बाद वो बदल जाता है। लेकिन गुरु ने नहीं बदला, ऐसा उसका कर्मों की एक्सपायरी थी। गुरु से निमित्त बना, गुरु जो है ना निमित्त बनता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे बाबाएं होते हैं जो कहेंगे कि वो आशीर्वाद देंगे, आपका धंधा चलने लगेगा, शादी नहीं हो रही है ऐसे करो आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। वो बाबा को खुद ही नहीं पता कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। संत जो है अगर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है, जैसे आप सबको भी एग्जाम्पल आपको अनुभव है, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं दारू पीने के, वो छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही भजन सिमरन में लग जाते हैं उनकी दारू छूट जाती है। तो उनके फैमिली वाले मेरे पास मिठाई लेके आते हैं कि भैया आपने दारू छुड़वा दी। मैं कहता हूँ भाई देखो, आप भी करता भाव मत करो, मुझे भी करता भाव मत डालो, मेरे हाथ में नहीं है दारू छुड़वाना या दारू पकड़वाना, सिर्फ निमित्त। उसका समय आ गया, उसकी एक्सपायरी डेट, कर्म जो है एक्सपायर हो गया, अभी जो उसका नया जीवन चालू हुआ। तो ये हो सकता है नया जीवन, नया सिस्टम, नयापन इसी जन्म में हो सकता है नेक्स्ट जन्म में हो। ये पूरा गणित है, पूरी कैलकुलेशन है, पूरा अल्गोरिथम होता है। जितना हम इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डीपली समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे आसपास के माहौल को, कहीं मंदिर टिकाणों आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे, अपने दुकान बैठ के आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो भी हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ या खुद ही हो रहा है। या पिछले 10 साल देखो कि 10 साल में जो भी घटना घटी, शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, किसी की मृत्यु हुई, हमारा बिजनेस अच्छा था लॉस हो गया, या लॉस था अच्छा हो गया, या हमने जॉब चेंज करी, हम दूसरे देश में गए, ये खुद ही हुआ या हमने किया। तो कहीं ना कहीं जागृति से, विवेक से जवाब आएगा कि खुद ही खुद होता गया, घटना अपने आप में घटती गई, हमने किया नहीं। आप पूछो ना, शाहरुख खान से पूछो कि भाई आज जहाँ पे है लेजेंड है, तुझे पता था तू लेजेंड होगा? वो मोस्टली ऐसे बोलेंगे कि हमको पता ही नहीं था, हम तो अपना बस कर्म करते गए, हमको भी नहीं पता था कि हम इतने ज़्यादा सक्सेस होंगे। सचिन तेंदुलकर का आप इंटरव्यू सुनो, वो क्या कहता है? वो तो कहता है कि पहले बॉल में ही, पाकिस्तान जब गया था इंटरनेशनल मैच खेलने, पहले बॉल में वो इंजर्ड हो गया, बोला मुझे मैच नहीं खेलनी है, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर थॉट आया, उसने मराठी में बोला कि मैं खेलेगा। उसके बाद जो सचिन ने खेलना चालू कर दिया, आज वो लेजेंड हो गया। तो ये सब लिखा होता है। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा रिस्पेक्टफुल एक्टर है, इंटरव्यू सुनो उसके, वो भी कहेगा कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य या टारगेट नहीं था, हम तो छोटे मोटे, वो तो रेडियो में आया था अमिताभ बच्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी समय निकाल के, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ब्लाइंड फेथ मत करो, जस्ट मैं कह रहा हूँ उसके लिए ये बात सही है उसको विश्वास मत करो, लेकिन चिंता मनन करो कि ऐसा हो सकता है क्या। थोड़ा अपने दुकान धंधों से, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई ना, पूरा ध्यान हमारा ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 लाख के लिए हम अपना ध्यान ख़त्म कर देते हैं, वहीं ऑक्यूपाइड कर देते हैं, तो ये सौदा बड़ा महंगा है। थोड़ा चिंता मनन करें, जीवन के बारे में थोड़ा डीपली सोचें कि भाई ये सब जो चक्र भी चल रहा है, ये जो शादियाँ हो रही हैं, ये जो हम बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई बुढ़ा भी नहीं उसके प्राण छूट रहे हैं, कोई जवान आदमी 40 साल का है और हार्ट अटैक आ रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? आप सबने भी देखा होगा कि आज ट्रेंड है, अभी बहुत सारे हेल्दी लोग को भी अटैक आ रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कर कौन रहा है? छोटा सा कोरोना वायरस पूरी दुनिया को उसने हिला दिया। ये पॉसिबल है, वो भी इटली जैसे देश में, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम सबसे हाइजेनिक, वहाँ पे इतनी हाइजीन होती है कि वहाँ सवाल ही नहीं कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आ जाए। तो ये सब प्रकृति का काम है, ये सब हमसे करवाया जाता है, लेकिन मानसिकता जरूर हमारे हाथ में है। ज्ञान समझ के, गुरु से ज्ञान सुन के, हम क्या करते हैं ना, टीवी में सत्संग सुनते हैं या किसी गुरु के पास गए, सत्संग सुना, जब सत्संग सुनते हैं बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं। घर जाके वही संसारी, वही वासनाएं, वही इच्छाएं, वही कि मेरा काम हो, मैं सबसे बड़ा, मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वही वृत्तियाँ हमारी चालू हो जाती हैं। इसलिए हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। थोड़ा समय निकालें और चिंता मनन करें। ज़्यादा भी समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी किसी की सेवा करना, किसी को पैसा नहीं देना है,
अपने ऑफिस में, अपने दुकान धंधे में बैठ के थोड़ा सा चिंता मनन करें, सेल्फ रिसर्च करें कि आखिर ये सब चल कैसे रहा है। तब आपके अंदर से जागृति से, विवेक से उत्तर आएगा, क्योंकि हम सब भी आत्मा है ना, ज्ञान हमारे अंदर ही है। हम जब भजन सुमरन करते हैं तो हमको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम अपनी आत्मा के निकट होते हैं, अपनी आत्मा के बहुत करीब होते हैं। जैसे गहरी नींद में होते हैं तो सुबह उठते कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम बहुत करीब होते हैं। ऐसे ही हम ध्यान में भी होते हैं। तो वो तो सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, हम कुछ पल के लिए जाते हैं, या 4-5 घंटे की नींद ऐसे होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से अब बाहर निकले, अब समय आ गया है। मृत्यु हो जाए उससे पहले हमको ये चीज़ें समझनी है। राम नाम सत्य है, ये हम मुर्दे को बताते हैं। जिंदे को बताना है, जो जब वो शरीर में था ना तब बताना था कि राम नाम ही सत्य है। मरने के बाद तो उसकी जीवात्मा गई अपने कर्मों के हिसाब से, और मौत के बाद लाश के साथ हजारों लोग होते हैं, लेकिन उस जीवात्मा के साथ कोई नहीं होता। अगर जब शरीर में है, जब जिंदा है, तब नॉलेज कमा लिया, तब ज्ञानी बन गए, तब ज्ञान हासिल किया, तो वो ज्ञान आपके साथ आगे चलेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो लाश के साथ तो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी कब तक, जब तक लाश को जलाते नहीं हैं। फिर सब कोई अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। कभी कोई मरने वाला हो ना परिवार में, तो उसके करीब जाओ, करीब जाकर देखो होता क्या है। कि अगर पैसे वाला है तो सब मन में ही चिंता मनन करते हैं कि ये चूड़ियाँ मैं लूँगा, ये दुकान मैं लूँगा, ये गाड़ी इसको मिलेगी। वो बेचारा मरा नहीं है, पहले ही कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। कैसे से कोई संसार है, उसने जीवन भर बिताया, इतना सारा अनुभव इकट्ठा किया, अभी शरीर छोड़ के जा रहा है। कितनी बड़ी साइंटिफिक घटना घट रही है। एक शरीर जो 2 मिनट पहले उसको सुई चबाओ तो उसको लग रही थी, 2 मिनट बाद उसको आग लगाओ तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया? इतनी बड़ी घटना घट रही होती है और हम दिमाग में हमारे ये गोल्ड मेरा, ये कार मैं लूँगा, ऐसे ही सब चिंता में चलता है। और आप सब भी जब बेईमानियाँ करके, राग द्वेष करके, जो हम पैसे के पीछे भागते हैं, अपनी क्वालिटी लाइफ स्पेंड नहीं करके, जो पैसे के पीछे, इच्छा वासनाओं के पीछे अपने जीवन खत्म कर रहे हैं कि अपने बच्चों को दे जाएंगे। अरे भाई, बच्चों को भी अपने अपने कर्म हैं। बच्चे जैसे कर्म लाते हैं उनके जीवन वैसे ही चलने वाला है, आप बदल नहीं सकते। लेकिन मृत्यु के समय आपको कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये सिस्टम ऐसा है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी है। हम अपना क्या ले जाएंगे आगे? अनुभव ले जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं, 24 घंटे में आधा 1 घंटा सिमरन में करें, आधा 1 घंटा सत्संग सुने, ज्ञान सुने, रिसर्च करें, चिंता मनन करें। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई जानवर चिंता मनन नहीं कर सकता। जानवर भी सुबह उठ के मेहनत करते हैं, शेर भागता है हिरन के पीछे, और शाम तक खाना खा के सो जाता है। हम भी सुबह जाते हैं, पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आके रात को सो जाते हैं। ऐसा ही अगर जीवन चक्र भी चलता रहा और एक दिन हम मर जाएंगे, तो हमने जानवरों जैसी ज़िंदगी जी। हम में और जानवरों में कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि जानवरों को अवेयरनेस नहीं है, हमको अवेयरनेस है। हमको हमारे होने का एहसास है, जानवरों को अपने होने का एहसास नहीं है। तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाते बढ़ाते इतनी अवेयरनेस बढ़ा दें जिस लेवल पर हम पैदा हुए हैं, अगर उसी लेवल पर शरीर छोड़ते हैं तो हमारा जीवन वेस्ट हो गया। हमेशा मृत्यु के समय लेवल ज़्यादा होनी चाहिए, अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम सत्य को पा लेते हैं। और हम सबका अंतिम उद्देश्य सत्य ही है। हम सब आनंद ही खोज रहे हैं, हम सब खुशी खोज रहे हैं, संतुष्टि खोज रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि मिलेगा कैसे। एक बच्चे को अपने घर जाना है, लेकिन घर खो गया है, उसको डायरेक्शन नहीं पता, तो कोई उसको यहाँ बता रहा है, कोई उसको वहाँ बता रहा है, वो गोल गोल घूम ही रहा है। तो हम सब की ये हालत है। लेकिन हमको लगता है कि हमको गाड़ी लेने में खुशी मिलेगी, हमको पैसा कमाने में मज़ा आएगा, हमको ये चीज़ अचीव कर ली, हम करियर में कंपनी के बहुत बड़े CEO हो गए तो हम लाइफ हमारी सक्सेस है। तो ऐसे नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलती। हम आनंद स्वरूप हैं, और जब तक वापस वही आनंद पा नहीं लेते, हमारी चेतना जब तक परमात्मा में समा नहीं जाती, तब तक हम खुश होने वाले नहीं हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर से आनंद नहीं आएगा। अंदर से जीवन ऐसे ही विचलित, ऐसे ही बोझिल, ऐसे ही दूसरों की सेवा करते करते एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी विराम दें सत्संग को। कुछ पूछना है? बहुत समय से मेरे मन में समर्पण भाव की उत्पत्ति कैसे होती है, और हम अहंकार को शून्य कैसे करें? यही हमने कल चर्चा करी। लोधी भाई के घर कल
संगत थी, वहाँ काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। देखिए समर्पण होता है ना, जैसे हम ज़बरदस्ती किसी को प्यार नहीं कर सकते, सबको अनुभव है, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, प्रेम नहीं होता ज़बरदस्ती, वो हो जाता है, होता है ना। ऐसे समर्पण, जब प्रेम बढ़ते 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 शुद्ध हो जाता है तब वो श्रद्धा बन जाता है। वो जितना वो श्रद्धा बनता है उतना समर्पण आता है। समर्पण का मतलब होता है अपने आप को छोड़ देना, कि भाई मैंने अभी छोड़ दिया। लेकिन वो कैसे आता है? और दूसरा आपने सवाल किया कि अहंकार कैसे खत्म हो। देखो अहंकार का मतलब होता है कि परमात्मा से अलग अस्तित्व। आज हम सब कलयुग में हैं, 2024 में हैं, शरीर में हैं, मतलब हम अहंकार में हैं, इसलिए हम शरीर में हैं। तो हम परमात्मा में चले जाते थे। दो ही अस्तित्व है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, ब्रह्म और माया, या स्वरूप और ब्रह्म। तो ये दो अस्तित्व हैं। हम चेतना है, या तो हम प्रकृति हो जाएं, मतलब अहंकार हो जाए, या तो हम परमात्मा हो जाएं, अहंकार शून्य हो जाए। तो अहंकार को पहले समझना होता है कि अहंकार होता क्या है। देखो अब इतना समय नहीं कि पूरी इंसान पैदा कैसे हुआ, जीवन कैसे धरती पे पैदा हुआ, कैसे मनुष्य जन्म, पहला मनुष्य जन्म आया, कैसे जानवर से एवोल्यूट होते होते कैसे ब्रह्मांड बना, ये हम हर बुधवार सत्संग में ये डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन शॉर्ट में समझते हैं। अहंकार का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान मतलब जो डेटा हमारे चित्त में सेव होती जा रही है। जैसे कि हमने कहा कि अहंकार मतलब अलग अस्तित्व है, लेकिन वो अलग अस्तित्व का आभास आता कहाँ से है? क्योंकि हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले हमने काफ़ी सारे जन्म ले लिए। वो हर जन्म में हम ऐसे ही जीवन जीते हैं। जैसे हम अभी है ना, शादी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर हमको लगता है शादी करें, शादी हो गई तो फिर बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को बड़ा करो, फिर बच्चों की शादी करो, फिर एक दिन मर जाओ। ये बहुत जन्म हम करते हैं, हमारा पहला जन्म नहीं है। अगर किसी को हिप्नोटाइज करके पिछले पास्ट लाइफ में लेके जाए तो उसको याद आएगा कि पहले भी मैं महिला थी, पुरुष थी, ये मेरे बच्चे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो हर जन्म में हमारी जो ये डेटा है, ये जो कर्म है, संस्कार हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अहंकार का सिंपल मीनिंग है, जितनी ज़्यादा डेटा उतना बड़ा अहंकार, जितनी डेटा कम, जितने संस्कार कम, उतना अहंकार कम। वो जितनी डेटा, जितना कचरा, जितने कर्म कम होते जाते हैं उतना हम सरल होते जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा इतना सरल क्यों होता है? बच्चा इतना, हम कोई भी इंसान हो, कितना भी क्रूर हो, बच्चों को देख के उसको प्रेम आता है। बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चों के चित्त होते बड़े सरल होते हैं, अभी डेवलप नहीं हुए। तो क्या होता है, बच्चा आज झगड़ा करेगा, दूसरे दिन वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं हो पाते क्योंकि हमने अपने चित्त में, अपनी पेन ड्राइव में वो डेटा सेव कर ली। तो जब वो डेटा डिलीट होती है, और जितनी परसेंटेज में डिलीट होती है, उतना अहंकार शून्य, उतना हमारा अहंकार कम होता जाता है। बहुत बार मेरे पास जीव आके, भैया हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अंदर में ऐसा अहंकार भाव आ जाता है, कर्ता भाव आ जाता है, ये लगता है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। फिर जागृति आती है कि अरे भैया तो ये सिखाते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो इससे क्यों होता है? क्योंकि अंदर बीज पड़े हैं। देखो हर चीज़ बीज से आती है। कोई भी पेड़ है ना, कभी ना कभी बीज था। हम अभी शरीर बन गए हैं, लेकिन हम भी बीज थे। ऐसे हर चीज़ हमारे अंदर, हर चीज़ के बीज पड़े हुए हैं, जिसको संतों की भाषा में संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार जो है ना, चिपके हुए हैं हमारे चित्त में। तो अहंकार को जब तक वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे तब तक सरल नहीं बनेंगे। और आपने कहा कि प्रेम या समर्पण कैसे आए, तो देखिए समर्पण करने से रोकता कौन है? समर्पण करने से हमारी बुद्धि रोकती है। बुद्धि का डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा सिस्टम है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ऐसे बुद्धि का डिपार्टमेंट होता है लॉजिक लगाना, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा बुरा, कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज़ को बुद्धि दो में तोड़ देती है। प्रकृति में कुछ भी दो नहीं होते, लेकिन जब हमारी बुद्धि पैदा हो जाती है तब बुद्धि दो में तोड़ देती है। तो बुद्धि कहाँ से आती है, लॉजिक कहाँ से आता है? वही हर चीज़ का बेस चित्त होता है, वृत्तियाँ। जितना बड़ा चित्त होता है, जितनी अंदर डेटा होती है पास्ट जन्म की, इस जन्म की, उतना बड़ा अहंकार होता है, उतनी बड़ी बुद्धि होती है। और समर्पण का मतलब होता है बिल्कुल सरल चित्त होना, कि मैं खाली हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये भाव उसी को होता है जिसका चित्त खाली होगा। तो अगर चित्त भरा हुआ है और आप ऊपर से सत्संग में सुनेंगे कि भाई समर्पण करो,
लेकिन फिर समर्पण अंदर से आएगा नहीं। अंदर से बुद्धि जो है ना आपको धक्के मारेगी कि भाई नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है, कुछ तो गलत है। क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि का वो काम है, वो प्रकृति का है, वो डिपार्टमेंट है। बुद्धि ऐसा गलत नहीं है। हमेशा हर सत्संग में कहता हूँ कि अपनी बुद्धि को सेटिस्फाइड करो। किसी भी गुरु को मानते हो, गुरु से सवाल करो, हर टाइप का सवाल करो। गुरु की अवधि किसको क्यों मिलती है? क्योंकि उसके बाद हर सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी भी मंदिर में या कहीं भी जाते हैं, कोई गुरु मिला, सबसे पहले हम एनालिसिस नहीं कर पाते कि सही में ये गुरु है भी या सिर्फ चोर है, लाल कपड़े पहन के बैठा है। हम सीधा पैर पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ सिस्टम कि भाई लाल कपड़े हैं तो हमको पैर पड़ने हैं, जरूर कोई गुरु है। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन जब तक बुद्धि लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं आएगा। तो क्या करना है? गुरु से बहुत सारे सवाल करने हैं, जो भी सवाल मन में आते हैं। बहुत बार हम सवाल नहीं पूछ पाते, इसलिए आधा घंटा बोलने के बाद मैंने कहा कि सवाल पूछो, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है कि मन में जो आशंका उठी, मन में जो शंका उठी, गुरु का काम होता है उसका समाधान करना। ऐसे तो कोई भी ग्रंथ उठा के बैठ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब अकेले, गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं की, केवल ज्ञानियों की उसमें ज्ञान है, उसमें वाणियाँ हैं। कोई भी किताब से सत्संग करने बैठो, उससे समाधान नहीं होता। इसलिए हम घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं। हमेशा गुरुओं से सवाल करो, मन की डाउट करो, मन की शंकाएं पूछो, और अगर गुरु के पास जवाब होगा, अगर समाधान होगा, अगर साइंटिफिक होगा, यूनिवर्सल होगा, तो उसका समाधान होगा। तो ऐसे जब समाधान मिलते रहेगा, सवाल करते रहेंगे, जितना हमने सवाल किया, जितना लॉजिक सेटिस्फाइड हुआ, जितनी तक हमारी बुद्धि सोच सकती है, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो उस लेवल की बुद्धि कम हो जाती है। और जो गुरु पहला काम कहते हैं करने के लिए कहते हैं कि आज से भजन स्मरण चालू कर दो। भजन स्मरण करना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को फॉलो करना, किसी को मानना, क्योंकि वो दवा की तरह है। हमको घुटनों में दर्द होता है या कुछ होता है तो कोई बोलता है ना कि ये दवा ले लो आप ठीक हो जाओगे, तो वो दवा हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भजन स्मरण ध्यान एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप शुरू कर दें, ताकि वो चित्त की सफाई आज से ही होनी चालू हो जाए। तो जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, समाधान होगा, उतना आपका लॉजिक जो है, बुद्धि सेटिस्फाइड होती जाएगी और दरवाजे खुलते जाएंगे। तो कॉन्शियस माइंड के जब दरवाजे खुल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, तब एक नेचुरल श्रद्धा पैदा हो जाती है, एक नेचुरल प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जब लॉजिक का दरवाजा खुल जाता है तब वो प्रेम पैदा हो जाता है। तब समर्पण करना नहीं पड़ता। समर्पण, अगर कोई कहता है कि मैंने समर्पण कर दिया, वहाँ भी कर्ता भाव आ गया, तो वो भी असली समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब ही है अकर्ता, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने भी जो 45 मिनट, जिसको गीता कहते हैं, 45 मिनट कृष्ण से जो ज्ञान लिया, उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? कृष्ण, अर्जुन का जो लॉजिक था उसको समाधान कर रहे थे। अर्जुन के अंदर सवाल पैदा हो रहे थे कि भाई मैं अपने भाइयों को, मेरे को इसे ज़मीन चाहिए ही नहीं, इसे राजाशाही चाहिए ही नहीं कि भाइयों को मारना पड़े। लेकिन कृष्ण ने हर एक सवाल का जवाब दिया, उसका लॉजिक सेटिस्फाइड किया, उसका समाधान किया। अर्जुन के सवाल खत्म हो गए, उसके अंदर 100% समर्पण आ गया कृष्ण की तरह, कृष्ण के प्रति। फिर उसने अकर्ता भाव में जो किया वो हिस्ट्री बन गई। तो ऐसे समर्पण आता है। लॉजिक को दबाना नहीं है, किसी सवाल को दबाना नहीं है, पूछना है। किसी गुरु पे विश्वास नहीं करना है, गुरु पे शक करना है। अगर गुरु सच्चा होगा तो वो शक को बदल देगा आपकी श्रद्धा में, ठीक है ना? तो नेचुरल पैदा होता है। पर बहुत बार जब जिंदगी नॉर्मल चलती रहती है तो भाव नहीं बनते, बहुत कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, तो भी नहीं बनते। देखिए, जब दुख होता है ना, तब जब कोई कर्म, भारी कर्म आ जाता है, ये बात बड़े ध्यान से सुने। कभी भी, क्योंकि ज़िंदगी है, अप डाउन्स आते रहेंगे। कर्मों से हमारा शरीर बना है, कर्मों से डीएनए बनता है, डीएनए से हमारा शरीर बनता है। और जिससे जो लिखा हुआ है, कब शादी होगी, किससे होगी, वो जीवन भर में चलता रहेगा। बहुत बार सुख आएंगे, बहुत बार दुख आएंगे। तो ये जागृति हमेशा रखनी है। अगर कोई दुख भी आता है ना, तो उस समय जागृत रखने की, दुख मेरे खुद के कारण आ रहा है, मेरे किए हुए कर्म थे, उसकी मुझे सज़ा मिली। मेरे किए हुए कर्म थे, वो अभी निर्जरा हो गए, मैंने ही बनाए थे, किसी और ने नहीं। तो उसका भुगतान हो गया, और आज नहीं तो कल या दूसरे जन्म में भुगतान मुझे ही करना है। तो उससे अच्छा अभी भुगतान हो गया और बात खत्म हो गई।
जैसे ये जागृति लाएंगे ना, कोई कितना भी दुखी हो, जैसे ये जागृति लाएंगे कि कर्मों कारण में दुखी हूँ, तो उसी समय ऐसा नहीं कि मरने के बाद या और कभी, उसी समय आपका मन हल्का हो जाएगा। आप जो डिप्रेस फील कर रहे थे, जो पीड़ा थी, वो पीड़ा कम हो जाएगी। क्योंकि हमको पीड़ा क्यों होती है? हम जब स्ट्रगल करते हैं ना, अगर कोई तकलीफ आती है, कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, ऐसी घर में या मार्केट में ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हमको गुस्सा आता है, हमको दुख होता है। दुख क्यों होता है? उस घटना की वजह से नहीं आता है, उस घटना को हम स्वीकार नहीं करते, इसके लिए हमको ज़्यादा दुख होता है। हमारा मानसिक, हमारा जो मन है बड़ा परेशान होता है, क्योंकि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। अगर सहज में स्वीकार करेंगे कि सब लिखा हुआ है, प्रकृति बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, उससे हम लड़ नहीं सकते। जो भी कर सकते हैं अपना बेस्ट करें, लेकिन जिद नहीं करें। प्रकृति से जिद करना ऐसा होता है कि दीवार से सर फोड़ना। दीवार ज़्यादा मजबूत है, हमको ही चोट लग जाएगी। स्वीकार करें। कभी कभी किसी की शादी हो जाती है तो गलत स्पाउस, गलत पति या गलत पत्नी मिल जाते हैं, तो लोग मेरे पास आते हैं कि भैया ये तो हमने गलती कर दी, हमारे बच्चों की गलत जगह शादी कर दी। तो माँ बाप खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं। और तो वो गिल्टी फील, जो भी जिसको भी कैंसर होता है ना, कैंसर गिल्टी फील का परिणाम होता है। गिल्ट फील करने का मतलब ये होता है कि मैंने गलती करी, मुझे भी सजा दो। तो हमारा ब्रेन फिर सिग्नल देता है सेल्स को, और वो सेल बढ़ते बढ़ते कैंसर सेल हो जाता है। तो बॉडी हमारी साइकोसोमेटिक है। किसी भी चीज़ में गिल्टी फील नहीं करना है। अगर कुछ गलत हो गया, गलत जगह शादी हो गई, तो आपकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं होती इसमें, क्योंकि लिखा होता है। ये दुख भोगना उस समय उस इंसान से लेन देन होती है, हमारा हिसाब होता है। अगर हमको किसी ने दुख पहुंचाया तो वो भी लिखा हुआ है, अगर हमारे जैसे कोई दुखी है तो वो भी लिखा हुआ है। तो सिर्फ उस समय अपने आप को ये याद कराना है कि भाई ये कर्मों में लिखा हुआ था और ये निर्जरा ये घटना घट गई, उसको स्वीकार करें। जैसे स्वीकार करेंगे, ये आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन साइकोलॉजी भी है। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना, साइकेट्रिक के पास जाएंगे तो वो तो दवाई देगा, ड्रग्स देगा, डोपामाइन देगा और सिनोटिन देगा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो यही सिखाएगा कि स्वीकार करो। लेकिन साइकोलॉजी भी है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो भी आध्यात्म का बहुत छोटा पार्ट है। तो दुखों को सिर्फ स्वीकार करें कि कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो वो लिखी नहीं है। बहुत बार देखता हूँ आजकल तो बहुत बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिली, एंट्रेंस एग्ज़ाम सीट नहीं मिली, या 10th में पास नहीं हुए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया। छोटी छोटी बातों में बिल्कुल सुसाइड करने की ट्राई करते हैं, बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो बात है कि मैं कहता हूँ कि किताबें पढ़ें। माँ बाप खुद जब बुक्स पढ़ेंगे तभी उनके बच्चों को हैबिट होगी। कोई भी लेजेंडरी देखेंगे ना, दुनिया भर में जितने भी महान इंसान हुए, लाओ त्से से लेके बुद्ध तक, सब ये कहीं ना कहीं किताबें पढ़ते थे। साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं अगर सुखी रहना है तो महीने में 4 किताबें कम से कम पढ़ें। लेकिन किताबें हमारे जीवन से छूट गया है। हर चीज़ का जो समय है मोबाइल ने ले लिया है। इसके लिए बच्चों में पेशेंस नहीं आता, बच्चों की मानसिकता खराब हो रही है, बच्चे ठहर नहीं पा रहे हैं। स्पीड से उनके अंदर जो उनकी जो चित्त की जो हर किसी की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऐसे हमारे चित्त की वेव्स होती हैं, वृत्तियाँ होती हैं। बच्चों के अंदर ऐसी वेव्स पैदा हो जाती है कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, मैं 10th में फेल हो गया, मैं कैसे 12th में फेल हो गया, समाज क्या कहेगा, मेरे पे हंसेंगे, सीधे सुसाइड की उनके अंदर भावना पैदा हो जाती है। ये अज्ञान है। ये घर का जो माहौल है ना, माँ बाप अज्ञान में होते हैं, घर का माहौल ऐसा होता है अज्ञान का पूरा, इस कारण फिर बच्चे भी अज्ञान में आ जाते हैं। तो माँ बाप जो है वो खुद आध्यात्मिक बने, थोड़ा 1 घंटा ऐसा टाइम बनाए कि हफ्ते में 1 घंटा मोबाइल से छुट्टी ले लें, एक जगह मोबाइल सब रख दें, आपस में बातें करें, ज्ञान चर्चा करें, स्पेंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आखिर जीवन है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है, बच्चों से चर्चा करें तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। तो उससे में सिर्फ स्वीकार करना है चीज़ों को। जैसे भी जिंदगी की बाहरी घटना घटती है, हमको क्या, हमारा पुरुषार्थ कहाँ, हम क्या कर सकते हैं जीवन में जिसको असली कमाई कहते हैं। हम अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम सिर्फ समझना है। जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी चलती है, हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो ये भी मूवी है हमारे जीवन की। हमको देखना है कि भाई हम क्या अपने आप को शरीर मानते हैं और तन्मयकार हैं, तो हमको लगता है कि भाई
मेरा दुकान बंद हो गया या मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, ऐसा कुछ भी घट जाए ना तो कहो कि भाई शेखर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, शेखर को एडमिशन नहीं मिली, अभी शेखर को दुख हो रहा है। या किसी को फ्रैक्चर हो गया तो कहो कि मेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ, शेखर को फ्रैक्चर हुआ। बॉडी से भी पीछे जाए, इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो कभी डीप में इसकी नेक्स्ट टाइम कभी चर्चा करेंगे। राम राम भैया, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, शब्द मिलता है, ज्ञान और ध्यान में आगे बढ़ते हैं, दशम हो जाता है, तो फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि हम जानते समझते हुए भी फिर से संसार में रमने लगते हैं, दुनिया हम पर हावी होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रगति ना रुके, हम आगे बढ़ें? देखिए, नाम नियक्षर ऐसे होता है, अगर किसी को सही में है और जागृत हो गया तो एक बकरी है, समझो उसको खूंटे से बांधी हुई है रस्सी से, लेकिन वो रस्सी बहुत बड़ी है तो वो थोड़ा दूर तक जा सकती है, लेकिन उसको इतना नहीं है कि वो उसको छोड़ के चली जाए क्योंकि रस्सी से बंधी हुई है। ऐसे जो नाम होता है, जो नियक्षर होता है, एकदम से एक्सट्रीम उस जीवात्मा को कर्मा नहीं बनाने देता, एक्सट्रीम लेवल के सांसारिक कर्म नहीं बना देता। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, दादू दयाल ने कहा है, सुखराज महाराज ने भी कहा है कि नाम मिलने के बाद मैक्सिमम 3 जन्म में मोक्ष मिल जाता है। अगर वो जीवात्मा को फ्रीडम मिल जाए संसारी बनने का, एक्स्ट्रा एक्सट्रीम कर्म करने का, या हिंसक कर्म करे या जानवरों के कर्म करे, जैसे कि दूसरे जन्म में वो जानवर गति में जाए, तो फिर 3 जन्म में तो मोक्ष होगा नहीं। तो इसलिए नियक्षर बांध के रखता है, एक लेवल से हटके उसको अध्यात्म से दूर नहीं कर सकता। आपने पूछा कि ऐसे क्यों आती है? देखो, हम सब अभी जिंदा हैं, हम शरीर में हैं, ठीक है, हमारी 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, आँखों से संसार को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, 5 सेंस से इस संसार की हम इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं। और रोज़ होता है, हर एक सेकंड में होता है, सुबह उठने से लेके इवन नींद में भी जो हम सपने देखते हैं वो भी संसार का ही एक पार्ट है, वो भी चित्त का ही एक पार्ट है। तो दिन भर हम संसार में बिजी रहते हैं। और अगर गुरु की क्या आज्ञा होती है कि सिर्फ ध्यान और ज्ञान, डेली टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करें और वीक में एक बार सत्संग सुने। ये 2 चीज़ अगर कोई पकड़ के चलता है तो वो संसार में जल्दी नहीं गिरेगा। लेकिन क्योंकि हम इंफॉर्मेशन युग में हैं, बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन चल रही है और ब्रेन को डोपामाइन मिलता है जब भी हम कोई रील देखते हैं। किसी को समझो डांस करने में इंटरेस्ट है, तो डांस करने में इंटरेस्ट क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके बीज वैसे पड़े हैं, या किसी को महिला को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो जैसे वो रील आएगी ना इंस्टाग्राम पे तो देखेगी खाना बनाने का, तो उधर ही उलझ जाएगी, उसका चित्त वहीं आ जाएगा, क्योंकि हल्के हल्के अभी भी बीज पड़े हैं, बीज डिलीट नहीं हुए। तो उसको ब्रेन क्या करेगा, डोपामाइन रिलीज करने लगेगा, हार्मोन, उसको खुशी मिलेगी, उसको आनंद आएगा, उसको मज़ा आएगा। तो धीरे धीरे प्रकृति फिर माया उसको खींचने लगेगी कि भाई क्या सत्संग सुन रहे हो, क्या भजन सुमरन कर रहे हो, डांस देखो या खाना बनाने में ध्यान दो। इसको कहते हैं कि प्रकृति अपना जोर लगाती है, क्योंकि अभी भी हम संसार में हैं। लेकिन नियक्षर की भी सत्ता होती है, नियक्षर भी है, एक पॉइंट, एक लेवल से नीचे उसको नहीं गिरने देता, वो उसको उठा लेता है। जैसे मैंने कहा कि बकरी बंधी हुई है खूंटी से, रस्सी बंधी हुई है उसके गले में, तो एक लेवल से, एक पॉइंट से आगे वो नहीं जा सकती। इसलिए यही रीज़न है कि आप यहाँ पर हो, ज्ञान सुनने, सत्संग सुनने आए। आप अभी इस समय मूवी भी देख सकते थे, अपने पसंदीदा काम भी कर सकते थे, लेकिन ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट आया। हालांकि ज्ञान अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, लेकिन फिर भी एक लगता है कि नहीं भाई, गुरु से मिलें, थोड़ी बातें करें, चर्चा करें, बड़ा मज़ा आएगा। ये आपको नियक्षर अंदर ने प्रेरणा दी और नियक्षर ने संजोग बनाए। नियक्षर की साइंस हमने बहुत डीप में चर्चा करी है, लेकिन नाम मिलने के बाद एक पॉइंट से ज़्यादा हमको वो नाम गिरने नहीं देता। लेकिन संसार में है, कर्म बनते रहते हैं, डेली क्रियावन कर्म बनेंगे, नए कर्म बनेंगे, और भजन सुमरन जब हम ध्यान करते हैं तो वो कर्म डिलीट होते जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया। अगर कोई नया जीव है, अगर और कोई भी गुरु किया हुआ है तो अपने अपने बड़े गुरु का ध्यान कर सकते हैं। 5 मिनट हम ध्यान करेंगे, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सब आंखें बंद करिए और सिमरन करिए।
राम राम। संतजनों से अनुरोध, प्रार्थना और आग्रह करता हूं कि 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं और भैया जी के इंदौर आगमन की खुशी में जो टी शर्ट्स बनवाई गई हैं उनका अनावरण करें, लॉन्च करें, और जो कुछ लोग एल्गोरिथम के हिसाब से निकाले गए हैं उनको वितरित करें। तो मेरा उन संतों से अनुरोध है और प्रार्थना है कि वो, पहला नाम है श्री प्रहलाद राय, दूसरा नाम है श्री कृपाल दास माटा। आप सबसे प्रार्थना है करबद्ध कि आप आएं, इन टी शर्ट को श्री राजेंद्र कंठाले, श्री संदीप सोनी, श्री यशवंत लोधी, इनको श्री प्रहलाद राय जी ये देंगे। श्री संदीप सोनी, आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। श्री यशवंत लोधी, आपसे प्रार्थना है कि आप श्री मोहन माटा, मोहन जी जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो प्लीज, पर्दे के पीछे से जो सारा संचालन कर रहा है, जो हमें ये अवसर दे रहा है कि पूजा और वर्षा यहाँ बैठ के काम करें, एक उनके लिए भी श्री कपिल गंगोत्री। अब मेरा आग्रह है उन संत से जिनको मैंने पहली बार ही आज यहाँ देखा है लेकिन सुना बहुत कुछ है उनके बारे में, मेरी प्रार्थना है श्री किशोर बचुका जी से कि वो कृपया मंच पर आएं। पहला जी आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं। स्मृति चिन्ह श्री गोपाल मेघानी जी को भेंट करें। चिन्ह उनको दे जो हमारे सब कुछ है और उनके कुछ हैं। मेरी प्रार्थना है सुश्री सिमरन कटारिया से एक बार मंच पर आने का कष्ट करें। सुश्री सिमरन कटारिया, और तालियों के बीच ये हाल गूंज उठे। एक स्मृति चिन्ह, मात्र स्मृति चिन्ह आपके लिए। धन्यवाद आप सबके आने का। अब आगे का जैसे भी भैया जी आदेश देंगे और या पूजा जी और बाकी सब लोग, राम राम। हम सुनते रहते हैं, सब जगह चलते रहते हैं, पर असली बात है अपने अंदर जाना, भजन स्मरण करना, ध्यान करना। वो आज से ही जो नए जीव हैं आज से ही शुरुआत कर दें। कोई बिलीव नहीं करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है, बट एक दवा की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। हमारा मन बीमार है और राम नाम दवा है, रामबाण औषधि है राम नाम। वो आप भजन स्मरण शुरू कर दें। और जो संत बाहर से आए, इतनी यात्रा करके, इतनी ट्रैवलिंग करके इस बुक विमोचन के प्रोग्राम पे, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी से एक प्रार्थना है, एक अनुरोध है कि अगर आपकी अनुमति हो तो आज सुश्री पूजा के अवतरण दिवस कहूँगा, जन्मदिन तो सबका होता है, हमारा भी होता है। सुश्री पूजा के अवतरण दिवस पर एक रस्मी कार्रवाई होती है, केक काटा जाए। अगर आपकी अनुमति हो और आपकी उपस्थिति भी है, कहते मौसम भी है रंगीन और फिजा भी है, तो इसका फायदा उठाया जाए, तो एक केक कटिंग सेरेमनी कर ली जाए। क्या कहते हो आप? राम राम, राम राम, राम राम। Happy birthday.
हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर